नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी की बात नरेंद्र मोदी की सरकार को माननी पड़ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना करा के ही रहूंगा। आप लोग हो सकता है मजाक बनाएं, हंसें, लेकिन ये होकर ही रहेगा। और देख लीजिए, मोदी सरकार एक तरह से झुकती हुई इस बात पर नजर आ रही है। अगले सेंसस में जातिगत जनगणना कराएगी सरकार, इस बात को मंजूरी उन्होंने दे दी है। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। और वहीं पर क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं और पिछले एक साल से लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा मुखर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं राहुल गांधी। उनके अलावा अगर अपोजिशन लीडर्स में से किसी और को भी श्रेय मिलना चाहिए तो वो है अखिलेश यादव और वहीं तेजस्वी यादव। इन तीनों ने मिलकर जातिगत जनगणना पर हमेशा बात की और सिर्फ बात नहीं की, इस तरह से कन्विंसिंगली, कॉन्फिडेंस के साथ उस मुद्दे को उठाया, जनता को अपने पक्ष में किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसका आज आपको असर यह होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। यह आपको क्लिप याद होगा, ये दिसंबर 2024 की बात है जब राहुल गांधी ने कहा था आप हंसिए, आप हंसेंगे, मजाक भी बनाएंगे, कितना भी मेरा मजाक बना लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना तो हम कराकर ही रहेंगे। और अप्रैल 2025 में देखिए, महज 4 महीने के अंदर आपको क्या खबर दिखाई दी। अब इसमें एक दूसरा पहलू यह है कि तमाम वो ट्रोल्स, तमाम वो अंधभक्त जो कि सिर्फ आंख बंद करके जो सरकार करे, जो सरकार कहे या माने, उसकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पीपनी बजाने पर लगे रहते हैं। वो एक साल से, जब से विपक्षी लीडर्स इस बात की मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो लगातार कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अपनी पूरी राजनीति ही बटेंगे तो कटेंगे वाली कर रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे के अंदर ही इस बात पर जोर था कि ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति के आधार पर जनगणना करने की बात कर रहे हैं, ये आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप बट गए तो आप कटेंगे। तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ की तो वो पूरी राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको। बटेंगे तो कटेंगे, अब आपको दोबारा सुनाई नहीं देना चाहिए। वहीं ऐसे तमाम लोग जो कि एक साल से लगे हुए थे किसी भी तरह से ये बताने में कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कह रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी और ये विपक्ष का एक शगुफा है या फिर विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा है और उसी के नाम पर लगातार आपके सामने लूप पे यही सारे नैरेटिव आपके सामने चलाए जा रहे थे, तो लोग अब पूछ रहे हैं कि उनकी हालत अब कुछ इस तरह की होने वाली है जहां पर वो नोट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जातिगत जनगणना के फायदे गिनाए जाएं, क्योंकि अब तो इसको मास्टर स्ट्रोक ही कहना पड़ेगा। वहीं सिर्फ ट्रोल्स की हम बात क्यों करें, ये देखिए ना आपके सामने नेशनल न्यूज मीडिया पर दिखने वाला वो चेहरा जो कि खुद अंधभक्ति इस कदर दिखाने लगे बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए, तो फिर लोग पकड़ ही लेते हैं। राहुल शिवशंकर ने 18 जनवरी 2022 को देखिए सुबह सुबह उठते के साथ ही क्या ट्वीट किया। To divide us, the British counted our caste, and today 75 years on, our politicians are counting votes caste per caste। यानी पूरी तरह से जातिगत जनगणना के खिलाफ राहुल शिवशंकर यहां पर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं कि जो भी इस तरह की बात करने की कोशिश करेगा, बेसिकली अंग्रेजों के हिसाब से जैसा अंग्रेज करने की कोशिश कर रहे थे वही कर रहा है। और अब देखिए 2025 में 30 अप्रैल पर आते आते भाई सुर ही बदल गए। ये शायद भूल गए अपना ट्वीट, लेकिन लोगों ने वापस निकाल के दिखा दिया। मैसिव मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक, कास्ट एन्यूमरेशन टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल पॉपुलेशन सेंसस। अब ये मैसिव हो गया, मास्टर स्ट्रोक ही हो गया बेसिकली इनकी नजर में। राहुल गांधी तो ये भी बोलते नजर आए थे, देखिए उस समय पे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंस रही थी जब ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस बात को पकड़ लिया और कहा कि देखिए मोहतरमा हंस रही हैं, लेकिन आप हंसने से क्या होगा, कास्ट सेंसस तो हो क्या रहेगा। क्या कहा था राहुल ने संसद में, जरा वो सुन लीजिए। वही 2-3% लोग, और बटता किसको है, वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। वहीं पर एक और सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए रास्ता एक इधर है और रास्ता एक इधर है।
उसमें से जो सीधा रास्ता जा रहा था वहां पर पहलगाम का बदला लेने के लिए कहा जा रहा था, और एक रास्ता जा रहा था कास्ट सेंसस का। तो मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस का रास्ता इस वक्त ऐसे समय पर लेना जरूरी समझा जिस वक्त पहलगाम का बदला लेने की मांग उठ रही थी। वहीं पर अश्विनी वैष्णव ने जब कास्ट सेंसस इंक्लूड किया जाएगा अगले सेंसस में, ये बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उसमें एक बात उन्होंने उठाई है। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अपोज करती रही है कास्ट सेंसस को। पिछले एक साल से तो वैसे हम देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस पर बात कर रहे हैं। खैर, ये जो बोल रहे हैं एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस को अपोज करती आई, और उन्होंने फिर दावा किया कि जो लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने 2010 में कहा था द मैटर ऑफ कास्ट सेंसस शुड बी कंसिडर्ड इन द कैबिनेट। कैबिनेट में इसके बारे में बात होनी चाहिए, इस पर कंसिडरेशन होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा से कास्ट सेंसस का अपोज किया है। 2010 में लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था द मैटर ऑफ कास्ट सेंसस शुड बी कंसिडर्ड इन द कैबिनेट। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज फॉर्म टू कंसिडर दिस सब्जेक्ट। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया गया था इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकमेंडेड अ कास्ट सेंसस, और ज्यादातर पार्टीज ने कास्ट सेंसस बोला है। और वो ये बोल रहे थे कि जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने कास्ट सेंसस किया ही नहीं। कास्ट सेंसस पे जब डिस्कशन होना होता था तो नहीं करते थे। लेकिन इसको लेकर योगेंद्र यादव ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने एक फैक्ट यहाँ पर लाके रखा। उन्होंने कहा है कि अश्विनी वैष्णव कुछ हद तक तो सच कह रहे हैं, लेकिन पूरा सच आपके सामने नहीं बता रहे हैं। क्या है वो पूरा सच, सुनिए और समझिए। और उस समय की सरकार उसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। लेकिन वैष्णव जी ने असली बात नहीं बताई। 2011 में जो हुआ वो अधूरा हुआ, लेकिन उससे पहले असली और पहला मौका जो खोया गया वो 2001 में था, जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मंडल लागू होने के बाद पहला जनगणना 2001 में थी, और उस जमाने के सेंसस के जो रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस विजय शंकर उन्नी, उन्होंने लिखकर कहा था कि ये होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने इसे दफना दिया था। तो वैष्णव जी बोले तो पूरा सच बोले, आधा सच मत बोलिए। आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। अब मुझे नहीं पता कि नोएडा एंकर्स एंड नोएडा चैनल्स ये किस तरह से सिर्फ मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोलने में तो लगे रहेंगे, लेकिन कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से क्रेडिट हटा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार नज़र गड़ाए रखिए इन नोएडा चैनल्स पर। लेट्स सी, स्पेशली नोएडा एंकर्स पर, और देखते हैं कि किस तरह का इनका एक्सप्रेशन होने वाला है, एंड हाउ दे ट्विस्ट एंड टर्न इट। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये एक बड़ी जीत है 99 सीट वाली कांग्रेस के लिए, जिसने 240 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी से वो करार डाला जिसको लेकर कुछ समय पहले तक संसद में हम मखौल उड़ता देख रहे थे, हंसी ठहाके देख रहे थे, और नॉन सीरियस बातें इधर उधर सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर होते देख रहे थे। आज मजबूर है नोएडा मीडिया और ये तमाम अंधभक्त उसी बात को मास्टर स्ट्रोक कहने के लिए, जिसको लेकर खूब क्रिटिसिज्म किया गया। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।